सांख्य दर्शन वो वास्तविकता को कैसे देखता है, इसका एक बहुत ही गहरा जवाब छिपा है सत्कार्यवाद के सिद्धांत में। और आज हम इसी मौलिक सिद्धांत की परतों को खोलने वाले हैं। दुखत्रय यानी जो 3 तरह के दुखों पर हमारी श्रृंखला चल रही है, उसके इस 11वें विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो इस बात की नींव रखता है कि सांख्य दर्शन के हिसाब से ये दुनिया और इसमें मौजूद दुख आखिर पैदा कैसे हुए। तो आज हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरू करेंगे सत्कार्यवाद की परिभाषा से, फिर इसके शास्त्रीय प्रमाण यानी कार्य का नौ को समझेंगे। इसके बाद हम व्यक्त और अव्यक्त के बीच का फर्क जानेंगे, परिणाम के सिद्धांत पर बात करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, ये सत्कार्यवाद आखिर है क्या? देखिए, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। सत्कार्यवाद, सत यानी जिसका अस्तित्व है और कार्य यानी जो प्रभाव या इफेक्ट है। तो सीधे शब्दों में ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी कार्य, कोई भी इफेक्ट अपनी पैदाइश से पहले ही अपने कारण में, अपने कॉज में एक छुपे हुए, एक अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। इसका मतलब शून्य से कुछ भी नया नहीं बन सकता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक बिंदु सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सांख्य के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है, इसे शून्य से क्रिएट नहीं किया गया है। ये क्रिएशन नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन है, एक अभिव्यक्ति। मतलब जो भी कुछ आज हम देख रहे हैं, वो सब कुछ मूल प्रकृति में पहले से ही बीज के रूप में था और अब बस समय के साथ वो सामने आ रहा है, प्रकट हो रहा है। और दुखों को समझने के लिए ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि दुख कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि वो भी इसी प्रकृति की अभिव्यक्ति का ही एक हिस्सा है। तो इस सिद्धांत का आधार क्या है? सांख्य दर्शन इसे साबित कैसे करता है? इसके लिए हमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका की 9वीं कारिका को देखना होगा, जो इस पूरे सिद्धांत की जड़ है, इसका मूल है। ये कारिका है असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्यस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम। अब देखिए, इस एक सूत्र में ही सत्कार्यवाद को साबित करने वाले 5 बहुत ही मजबूत तर्क छिपे हुए हैं। तो चलिए इन 5 तर्कों को एक एक करके खोलते हैं। पहला, असदकरणात्, इसका मतलब है जो अस्तित्व में है ही नहीं, उसे पैदा नहीं किया जा सकता। शून्य से किसी चीज को बनाना नामुमकिन है। आप हवा से दही तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि दही का अस्तित्व हवा में है ही नहीं। दूसरा तर्क, उपादान ग्रहणात्, मतलब किसी भी कार्य के लिए एक सही मटेरियल कॉज का होना जरूरी है। दही बनाना है तो दूध तो चाहिए ही होगा, क्योंकि दूध ही वो उपादान कारण है जिसमें दही बनने की संभावना छिपी है। तीसरा, सर्वसंभव अभावात्, यानी हर चीज से हर चीज पैदा नहीं हो सकती। कारण और कार्य के बीच एक पक्का संबंध होता है। रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रेत में तेल होता ही नहीं। चौथा, शक्तस्य शक्यकरणात्, मतलब कारण केवल वही पैदा कर सकता है जिसे पैदा करने की शक्ति उसमें हो। दूध में दही बनाने की शक्ति है, पानी में नहीं है, और यही शक्ति बताती है कि कार्य पहले से ही कारण में एक पोटेंशियल के रूप में मौजूद है। और पांचवा, कारण भावात्, यानी कार्य का स्वभाव हमेशा अपने कारण जैसा ही होता है। सोने से बने गहनों में सोने के ही गुण होंगे, लोहे के नहीं। ये समानता ही तो साबित करती है कि कार्य अपने कारण का ही एक बदला हुआ रूप है, कोई बिल्कुल नई चीज नहीं। ये पांचों तर्क मिलकर लॉजिकली ये साबित कर देते हैं कि कार्य को अपने कारण में पहले से मौजूद होना ही होगा। अच्छा, तो इन 5 तर्कों से ये बात तो पक्की हो गई कि हर अफेक्ट अपने कॉज में पहले से ही मौजूद है। अब इसी तर्क को अगर हम पूरी दुनिया पर लागू करें तो ये हमें व्यक्त और अव्यक्त की धारणा की तरफ ले जाता है, और सत्कार्यवाद का सिद्धांत ही इन दोनों के बीच के फर्क को साफ करता है। कारिका 10 हमें व्यक्त जगत यानी इस प्रकट दुनिया की खासियतें बताती है। हेतु मदन नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ये कारिका कहती है कि जो कुछ भी व्यक्त है, जो कुछ भी प्रकट है, उसका कोई ना कोई कारण है। वो हमेशा नहीं रहेगा, वो सीमित है, वो सक्रिय है, वो अनेक है और वो किसी पर निर्भर है। ये जो तालिका है, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है व्यक्त जगत जो साकारण है, अनित्य है और किसी पर निर्भर है। अब तर्क ये कहता है कि अगर कार्य यानी इफेक्ट के गुण ये हैं, तो उसके मूल कारण के गुण ठीक इसके उल्टे होने चाहिए। यानी वो कारण अकारण होगा, नित्य होगा, सर्वव्यापी होगा, निष्क्रिय होगा, एक होगा और स्वतंत्र होगा। और यही है अव्यक्त या मूल प्रकृति, जिससे ये सारा का सारा संसार प्रकट हुआ है।
अब 11वीं कारिका इस रिश्ते को और भी मजबूत करती है। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। ये कारिका व्यक्त जगत और उसके कारण, जिसे प्रधान या प्रकृति भी कहते हैं, ये दोनों एक ही अव्यक्त तत्व के नाम हैं। उनके जो कॉमन गुण हैं उन्हें बताती है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से कार्य का 9 का जो 5वां तर्क था, कारण भावात, यानी कार्य का स्वभाव कारण जैसा होता है, यहां पर लागू होता है। क्योंकि ये व्यक्त जगत त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, जड़ है और उत्पादक है, इसीलिए इसका कारण यानी प्रधान या प्रकृति भी इन्हीं गुणों वाली होनी चाहिए। ये तर्क हमें व्यक्त जगत को देखकर ही उसके छुपे हुए अव्यक्त स्रोत के स्वभाव का अंदाजा लगाने की शक्ति देता है। तो फिर ये अभिव्यक्ति होती कैसे है? ये होती है 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की आपसी क्रिया से। कारिका 12 इनके स्वभाव को बताती है और कारिका 13 हमें इसे समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती है। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्ठम्बकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। ये है दीपक का रूपक या द लैंप एनालॉजी। सोचिए, जैसे एक दिए में तेल, बाती और लौ, तीनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी वो सब मिलकर रोशनी देने का एक ही काम पूरा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सत्व यानी प्रकाश, रजस यानी गति और तमस यानी जड़ता अपने अलग अलग स्वभाव के बावजूद इस ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए एक साथ काम करते हैं। और यही सहयोग दुनिया के अलग अलग रूपों को जन्म देता है और इन्हीं रूपों से जुड़ के सुख और दुख का अनुभव होता है। और ये हमें इस तर्क के सबसे ऊंचे शिखर पर ले आता है, परिणाम का सिद्धांत। अब सवाल यह है कि अगर कुछ भी नया नहीं बनता तो फिर दुनिया में इतनी सारी विविधता, इतनी वैरायटी आती कहां से है? कारिका 16 इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। कारणम अस्त्य व्यक्तम प्रवृत्यते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात। ये कारिका कहती है कि अव्यक्त कारण मौजूद है और वो 3 गुणों के मिलने से बदलता है, परिवर्तित होता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी अपने अलग अलग रूपों में बदलता है। तो सवाल फिर से वही है, अगर कुछ नया नहीं बनता तो ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? और सांख्य का जवाब बहुत गहरा और बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं ये रचना या क्रिएशन नहीं है, ये परिणाम है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। परिणाम का मतलब है असली रूपांतरण, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे अव्यक्त कारण यानी प्रकृति खुद को ही अलग अलग रूपों में बदल लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही तत्व पानी अपनी अवस्था बदलकर कभी बर्फ बन जाता है, कभी तरल रहता है तो कभी भाप बन जाता है, लेकिन रहता तो H2O ही है ना। इसी तरह मूल प्रकृति ही ब्रह्मांड के सारे अलग अलग रूपों में बदलती है। और यही वो परिणाम की प्रक्रिया है जिसमें दुखों का अनुभव होता है, क्योंकि चेतन पुरुष खुद को इस बदलती हुई अचेतन प्रकृति के साथ जोड़ लेता है। तो हमने सत्कार्यवाद को तार्किक रूप से तो समझ लिया, लेकिन सांख्य के लिए इसका असली महत्व क्या है और ये दुख त्रय की समस्या को सुलझाने में कैसे मदद करता है? आइए आज की मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, कार्य हमेशा कारण में पहले से मौजूद होता है। दूसरी, ये ब्रह्मांड एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति है, कोई अचानक हुई रचना नहीं। तीसरी, ये जो व्यक्त जगत हम देखते हैं यही अपने अव्यक्त स्रोत का सबसे बड़ा सबूत है। चौथी बात, कारणता एक ही पदार्थ का वास्तविक रूपांतरण है जिसे परिणाम कहते हैं। और आखिर में यही सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन को उसकी तार्किक शक्ति देता है, जो हमें दुखों के मूल कारण को समझने में मदद करता है। और जाते जाते एक सवाल, अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही मूल प्रकृति का बदला हुआ रूप है, तो फिर ये जो फर्क और अलगाव हम चीजों के बीच देखते हैं उसका असली मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपने विचार भी बताएं। सांख्य दर्शन पर और भी गहरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।